दर्शकों को बताना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस वक्त वो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे हैं बापू को नमन करने के लिए। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी की समाधि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। वहां पर जो सेक्रीफाइस इस देश के लिए किया गया है, बलिदान इस आज़ादी के लिए और आज़ादी हासिल करने के लिए भी और उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भी। और देखिए जिस साफे की हम बात कर रहे थे, एक बार फिर से आपको उस पर ट्राई कलर आज देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी वो जो तिरंगा को लेकर प्रधानमंत्री का मैसेज था, उसे अपने साफा में उन्होंने अकोमोडेट किया, उसे अपनी जगह दी है। प्रोमिनेंट थीम अपने साफे की बनाया है। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट से, जहां कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और अब राजघाट से निकलते हुए और निगाहें रहेंगी लाहौरी गेट पर। अब से थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी आएंगी जब प्रधानमंत्री का काफिला लाहौरी गेट की तरफ बढ़ेगा। आज का दिन बहुत खास, ऐतिहासिक, आजादी के 75 वर्ष। देश ने एक आरती टिक्कू हमारे साथ है, और आरती टिक्कू एक ऐसा देश जिसे लेकर तरह तरह की आशंकाएं, जिसे लेकर अंग्रेजों ने कहा ये देश एक साथ भी नहीं रह पाएगा, तरह तरह की आशंकाएं, और वहां से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने तक का सफर, ये बहुत कुछ कहता है इन 75 सालों के बारे में। बिल्कुल आदिति, ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अभी मैं देख रही थी, उनका साफा बहुत सुंदर लग रहा था। पर जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगी कि वो बापू के सामने, बापू जो पूरे नेशन के फादर जिनको कहते हैं हम, उनके सामने एक आम व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा, उनका सफर देखिए। वो जर्नी जो अपने आप में वो भारत की जर्नी है कि एक आम आदमी 1947 में किसी ने सोचा नहीं था कि एक आम आदमी उठ के प्रधानमंत्री बनेगा इस देश का। लेकिन ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो मैं कह रही थी कि इसको देख के दिल भर आता है कि हमने क्या प्राप्त किया है। हमने वहां तक पहुंच गए हैं कि आज कोई भी, किसी के मन में भी ये एक होप हो या ये एक एस्पिरेशन हो कि वो इस देश के लिए कुछ करे या इस देश को आगे चलाए या इस देश को एक नई दिशा दे, वो कर सकता है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है आजादी की। यही मुझे लगता है कि जो बलिदान दिया है हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने, पहले अभी जनरल सिन्हा बात कर रहे थे और दूसरे पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे कि देखिए पिछले 75 साल में हम लोगों ने जंगें भी लड़ी और जंगें जीती भी। 1947 हो, 1965 हो, 71 हो, 99 हो, हमने वो सारी जंगें जीती। कश्मीर में पिछले 32 साल में एक जंग लड़ रहे थे, आज पहली बार 32 साल के बाद हर घर में तिरंगा दिख रहा है। ये हमारी उपलब्धि है कि हमारे जवानों ने, हमारे आर्मी ने, हमारे इंस्टीट्यूशंस ने, हमारे लोकतंत्र ने हार नहीं मानी। चाहे कितनी बड़ी चैलेंज आई, जंगें हुई, हम लोगों पे वार हुए, हम लोगों का मजाक उड़ाया गया, लेकिन हमने वो सारे जो पेसिमिस्टिक ओपिनियन थी इंडिया के बारे में, को हमने डिफीट किया है। तो ये हमारी उपलब्धि है 75 साल
होने के बाद आजादी के। बिल्कुल, और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, कुछ मिनट पहले की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री पहुंचे और शांति के मसीहा, सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को नमन किया गया, श्रद्धा सुमन उनके द्वारा अर्पित किए गए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, और कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। जो बलिदान देश के लिए किया गया, आजादी दिलाने के लिए भी और इस आजादी की हिफाजत के लिए भी, उस बलिदान को, उस सेक्रीफाइस को नमन करते हुए कृतज्ञ राष्ट्र के प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ऐतिहासिक लाल किला की, जिसने इतिहास बनते देखा है, जिसने इतिहास बदलते देखा है, जिसने आजादी का संघर्ष भी देखा है और जिसने आजादी का जश्न भी देखा है। हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार हैं। जनरल सिन्हा, आप होवित्जर गन को लेकर लगातार एक कमेंट करना चाह रहे थे, जल्दी से आपका कमेंट सर। 1 मिनट में खत्म करूंगा बात। अभी तक ब्रिटिश 25 पाउंडर गन, ये जो 21 गन सल्यूट होता था तो ब्रिटिश का 25 पाउंडर गन इस्तेमाल होता था, और इस बार पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में होवित्जर गन, जिसको DRDO ने डेवलप किया है, उसको शॉर्ट में एटैक्स कहा जाता है, एडवांस टोड आर्टी गन सिस्टम। तो ये देखिए एक नया हिंदुस्तान जन्म ले रहा है। दूसरी बात जो मैं ऐड करना चाहता हूं कि ये जो 21 गन सल्यूट के जो इतिहास है वो इस तरह से है कि ब्रिटिश की नौसेना जब कभी किसी पोर्ट पे कॉल करने जाती थी, पहुंचती थी, तो उसके पहले वो 7 गन फायर करती थी कि हमने अपना पाउडर खत्म कर दिया है, अब हम दोस्त हैं और हम आपके पास पोर्ट पे आ रहे हैं। तो उसके जवाब में जो पोर्ट वाले जो देश होता था वो 21 गन सल्यूट करता, रिप्लाई करता था कि हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, हमने भी अपना पाउडर खत्म कर दिया है। तो ये दोस्ती का ये सिग्नलिंग होता था और सेफ्टी से ब्रिटिश शिप्स जो है वहाँ बर्थ कर जाते थे। और यही परंपरा हिंदुस्तान में इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। आपको याद हो कि जब यहाँ राजा आते थे तो ब्रिटिश किंग को 101 गन सल्यूट मिलता है, क्वीन को 71, लेकिन हिंदुस्तान ने 21 गन सल्यूट की जो पद्धति शुरू की। तो हम अपने दर्शकों को इस वक्त 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जनरल सिन्हा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री पहुंचे बापू को नमन करने के लिए, सत्य और अहिंसा के पुजारी, उनके नॉन वायलेंस की जो पूरी फिलॉसफी रही, जिस तरह से उन्होंने अहिंसा के माध्यम से आजादी की बात कही, दुनिया भर में बापू को याद किया जाता है, बड़े रोल मॉडल के तौर पर देखा जाता है। और दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं और साथ ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है, इंतजार किसका? इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो थोड़ी देर पहले राजघाट थे, लेकिन अब वो जल्द ही आपको दिखाई देंगे लाहौरी गेट की तरफ उनका काफिला बढ़ते हुए, और साथ ही वहां पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद फ्लैग होस्टिंग होगी, ध्वजारोहण प्रधानमंत्री करेंगे, पुष्प वर्षा की जाएगी, पुष्प वर्षा जिसकी शुरुआत एयरफोर्स के Mi-17 द्वारा लास्ट ईयर भी की गई थी। पुष्प वर्षा होगी और उसके बाद 21 गन का सल्यूट भी होगा, जैसा कि अभी जनरल सिन्हा बता रहे थे। और हम आपको ये भी बार बार बता रहे कि पहली बार स्वदेशी होवित्जर गन होंगी जिन्हें DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। तो प्रधानमंत्री का इंतजार इन तस्वीरों में, जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे लाल किला, हमने आपको दिखाया VVIPs पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। होम मिनिस्टर अमित शाह को आपने देखा, आपको पीयूष गोयल दिखाई दिए, और उनके अलावा नितिन गडकरी की तस्वीरें, स्मृति ईरानी की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर सावंत, आवाज आ रही है आप तक? जय हिंद। और ये देखिए प्रधानमंत्री का काफिला जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे, प्रधानमंत्री का काफिला। जय हिंद सर, जय हिंद। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, स्वतंत्रता दिवस। 75 वर्ष राष्ट्र ने पूरे कर लिए हैं और 76वां वर्ष आरंभ हो चुका है। तो वंदे मातरम से हमने शुरू किया था, वंदे मातरम कहते रहते हैं क्योंकि देश सर्वोपरि है और देश ही सब कुछ है। प्रधानमंत्री का इस समय कारों का काफिला आ रहा है और वो अब लाल किले की जो दीवारें हैं उनके चारों तरफ घूम रहे हैं
और आप देख रहे हैं कि बीच में वो खाई है जहां पहले पानी भर दिया जाता था, अब नहीं भरा जाता है। और दिल्ली पुलिस गारद के जवान उन्हें सलामी देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे। आगमन हो रहा है लाल किले की प्राचीर के नजदीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, अब वो घड़ी समाप्त हुई। The Prime Minister's Guard of Honor assembled here just outside the Lahori Gate as the Prime Minister arrives here. गौरव पताका विश्व में लहराने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम विनय से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, उनकी अगवानी की रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां उन्हें जनरल सैल्यूट दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान गारद का निरीक्षण करने का अनुरोध किया जाएगा। अंदर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन गरिमापूर्वक स्वीकार किया और Wing Commander Kunal Khanna, who is commanding this Guard of Honor, requesting the Prime Minister to come and inspect the Guard of Honor. And when the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now make his way through the beautifully decorated Lahori Gate to reach the ramparts of Red Fort for the flag unfurling and his customary address to the nation. And today, as we take a look at our achievements, there is a sense of pride, but also a realization of the miles we need to walk for achieving the different shades of independence. The past can give us context and inspiration, but it is only in the present that we can sow the seeds of a better future. प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद लाहौरी दरवाजे से के लिए वो आंखों से ओझल होंगे, क्योंकि वो हिस्सा दिखाई नहीं देता है।
अब लाल किले के लाहौरी दरवाजे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवेश किया। उनके साथ साथ हैं अंतर सेना और पुलिस सम्मान गारद के कमांडर, और अब वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अनेक प्रधानमंत्री जो है वो लिफ्ट से जाते हैं, लौटते सीढ़ियों से हैं। आज़ादी का पर्व, हिंदुस्तान पर गर्व। और अब प्रधानमंत्री लिफ्ट की ओर जा रहे हैं। पहले लिफ्ट नहीं हुआ करती थी। लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए ये लिफ्ट लगाई गई थी। अब वहाँ पर 2 लिफ्ट्स हैं, एक खराब जाए तो। खैर ऐसा कभी हुआ नहीं। और आप ये समझिए कि प्राचीर पर गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। ध्वजारोहण के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इस समय जो हिस्सा देख रहे हैं वो मंत्रियों का है। The Prime Minister, having reached the first level of the ramparts, will now move to the second level in a short while and unfurl the national flag. And as the national anthem will play to the booming of the 21-gun salute, the gently floating petals from the unfurled flag would be symbolic of the many opportunities that come our way to ensure that governance always and every time foregrounds the values enshrined in our Constitution. Nation building can of course have varied lenses. The power of being one, the empowerment of everyone, or the exclusion of no one. Whichever way we look at it, all become important against the backdrop of National Day celebrations. Our 792 NCC cadets, to be precise, in different costumes of the different states they are from. In fact, all districts have sent NCC cadets here for this year's celebration. And eager anticipation in the dignitaries to await the Prime Minister's address, his speech, and what he is going to outline and foreground. And across the street, we have Chandni Chowk. और लाल किले के आसपास का आपने देखा कि वहाँ पर अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं। ये यहाँ पर 3 मंदिर जिनकी शिखाएं आप देख रही हैं। लाल किला, बहुत ही गर्व हमें होता है कि हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि अब हम वहाँ पर प्रतीक्षा करेंगे कि प्रधानमंत्री जो प्राचीर का सलामी मंच है उसके ऊपर जाएंगे और फिर 7:33 पर ध्वजारोहण करेंगे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी वहाँ पर उपस्थित हैं। ये गुरुद्वारा शीशगंज को आप देख रहे हैं। यहाँ पर सुनहले रंग में बहुत ही सुंदर लग रहा है। गौरी शंकर मंदिर जो बहुत ही प्राचीन है, और उसके बाद यहाँ पर 3 हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग इस समय खड़े हैं शांत, और ये हिस्सा राजनयिकों का है, विदेशियों का है। ये गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आदि तो हैं ही। इसके अलावा वहाँ पर
मोदी जी लाल किले के प्राचीर पर अब पहुंच गए हैं, किंतु जो ऊपर मंच है वहां अभी नहीं जाएंगे। वहां तो जो ध्वज फहराने का समय आएगा तब वहां पर जाएंगे। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड